नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने सर्विस इंडस्ट्री में एक खास स्टैंडर्ड सेट किया है। सो लेट्स वेलकम मिस कुन्नू सिंह, को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय साहिल, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। तो आज के पॉडकास्ट में आपसे काफी क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, आपसे बिजनेस के रिगार्डिंग, आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, जो आपके एक्सपीरियंस थे उसके रिगार्डिंग। सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yeah, I'm ready to get roasted by you. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मन्नू भाई, ये नाम, इसके पीछे कहानी क्या है? Okay, so if I talk about हमारे घर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव कौन होता है? भाई, राइट। So when we understand कि जब हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा लोग बाग अपने घर में, इवन मिडिल क्लास पीपल अपने घर में एसी, आरओ, फ्रिज लेके आते हैं ईएमआईज पे। सर्विस कराने में एप्रीहेंसिव होते हैं खराब ना कर जाए, तो दैट ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे आएगी? सो फॉर दैट मैटर वी जस्ट थॉट ऑफ अ ब्रदर, भाई, जो कि उनको वो ट्रस्ट देगा। सो दैट्स हाउ मन्नू भाई बीइंग डेवलप्ड। तो अगर हम इसी के साथ बात करें, आपके क्या बेसिकली गुड़गांव से ही हैं, और आपकी स्कूलिंग, आपकी स्टडीज, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में बताइए। ओके, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन गुड़गांव ओनली। ओके। मैंने अपनी स्कूलिंग की है सेंट क्रिस्पिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और मैंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। देन IIM कलकत्ता से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। करियर मैंने अर्ली शुरू किया था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई 12th। तो मुझे था कि आई वांटेड टू अर्न, तो मैंने INFT एक इंस्टीट्यूट है जिससे मैंने एज अ काउंसलर स्टार्ट किया था अपना करियर। देन वहाँ से फिर ग्रो होके देन नेक्स्ट कंपनी वाज किंगफिशर, जहाँ पे मैं रिक्रूटमेंट टेक केयर करती थी। आफ्टर दैट आई वेंट टू मैग्ना रिको, दैट वाज अ पावर सेगमेंट, वहाँ पे एज अ रिक्रूटमेंट का ही काम करती थी। देन मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा सेल्स में चलो, while you speak so much, तो सेल्स में आप बहुत अच्छा करोगे। That was my cousin brother. We were just having a discussion and he told me. So I said, are you sure about it? He said, हाँ, सेल्स में जाओ, जितना तुम बोलते हो वो तुम्हारा रिवॉर्डिंग रहेगा। मैं कहा ठीक है। Then I applied in Oyo rooms. मैंने सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई किया। ओयो जस्ट स्टार्ट हुई थी उसकी जर्नी। स्पेस हाईटेक में उनका ऑफिस था, 3rd फ्लोर पे, वेरी स्मॉल ऑफिस व्हेन आई जॉइंड देम। तो दैट वाज द स्टार्ट ओनली विद ओयो। तब मैंने 2014 एंड में ज्वाइन किया ओयो। ओयो में एंटरप्राइज सेल्स टेक केयर करती थी, दैट वाज अ B2B सेगमेंट। इसके बाद फिर मैंने पेटीएम फंडेड, दैट वाज लिटिल इंटरनेट, जिसको मैंने ज्वाइन किया था, दैट वाज आल्सो सिमिलर डोमेन, ओयो एंड कॉम्पिटिटर ऑफ नियर बाय। देन आई वेंट टू फ्रेंचाइज इंडिया। फ्रेंचाइज इंडिया में आई वाज इनटू ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड एक्सपेंशन, एंड आफ्टर दैट मेरे को एक वो था, कीड़ा रहा हमेशा कि मुझे बिजनेस करना है। तो मैं सर्विस सेगमेंट में घुसते घुसते एंड देन आई जस्ट फॉर्म दिस मन्नू भाई आफ्टर दैट। तो अगर इन बातों के बीच में आपसे मैं पूछूं कि आपके एम्प्लॉइज के बेसिस पे, हालांकि मुझे आपके एम्प्लॉइज से ही पूछना चाहिए, बट आपके एम्प्लॉइज अगर आपको कोई निकनेम देंगे तो आपको क्या लगता है कि वो क्या होगा? जो सुना है मैंने वो बता देती हूँ। पीछे से सुपर वुमेन कहते हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। थैंक यू। मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट, ये आइडिया आपको कैसे आया? क्या आपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे आपके जिसके बेसिस पे आपने फेस किया कि हाँ भाई इसकी जरूरत है? नहीं, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों मिक्स एक्सपीरियंस था। मैं फ्रेंचाइज इंडिया में काम कर रही थी जब मैं मनोज सर से मिली, विच आर फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। तो उस टाइम पे आरो केयर इंडिया का के रिगार्डिंग मिली थी, एक्सपेंशन के रिगार्डिंग। सो आरो में दे वर प्रोवाइडिंग ओनली आरो सर्विसेज पैन इंडिया, 95% प्लस पिन कोड्स में प्रेजेंट है। तब मैं मिली, तो इसके बाद जब मैं उनके पास आई ना, तो एक क्लिक हुई मेरे दिमाग में। मैंने वाटर प्यूरिफायर लगवाया था, आई नॉट टेक द कंपनी नेम। तो जब वो इंस्टॉलेशन करने इंजीनियर आए तो उन्होंने कहा आपने तो बहुत बड़ा हाथी पाल लिया है। मैंने कहा क्यों? कहता कितने का लिया? मैंने कहा अप्रॉक्स 20K। तो उसने कहा इसकी फर्स्ट सर्विस 10,000 की पड़ जाएगी। है तो सर्विस पे तो मैं आरो ही ले आऊंगी नया, ऑब्वियसली। सो व्हेन आई मेट हिम ना, तो आई जस्ट आरो केयर इंडिया, आरो सर्विस, सो आई हैड अ डिस्कशन विद हिम। तो ही सेड नहीं मैं करवा दूंगा। मैंने कहा नहीं बट इतना आई हैव टू पे ना।
So he told me about the service and the margins. So that emphasized me, to be honest. इसके बाद हमने expansions का जब discussion किया तो I came to know there are multiple segments, multifold हम कर सकते हैं इस चीज़ को. तब मनु भाई हमने फॉर्म किया आपस में मिलके कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सर्विसेज को क्लब करेंगे, जो कि 28 सर्विसेज अभी हम रेंडर कर रहे हैं. So that's how personal professional mix experience. आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था, कि आपको फंडिंग या राइट टीम या फिर कस्टमर्स का जो आपको ट्रस्ट दिलवाना, इनमें से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगी? See, getting a customer trust is the major part. Funding too, it's not about we are bootstrapped to funding too, it's never been part of this. Okay. टीम बिल्डिंग, टचवुड, आई हैव अ वेरी गुड पिलर्स इन माय कंपनी, सो वो मुझे मेरे नवरत्न मिल चुके हैं. एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ कस्टमर ट्रस्ट गेन करना, उसे सस्टेन करना इज समथिंग दैट इज फॉरमोस्ट दैट वी आर वर्किंग डे इन डे आउट. तो वो सबसे चैलेंजिंग रहता है. हर एक कस्टमर को खुश करना इज अ चैलेंज एंड दैट वी आर डूइंग इट कंप्लीटली फोकस्ड. हम उसी चीज को करते आ रहे हैं. ओके, तो आपने जैसा अपनी टीम के बारे में बताया, तो टीम बिल्डिंग के रिगार्डिंग ही मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने टीम बिल्डिंग से सीखा है कि भाई हर एंटरप्रेन्योर को इसके बारे में पता होना चाहिए? सी, टीम बिल्डिंग इट्स ऑल अबाउट जब हम स्टार्टअप में काम करते हैं तो हर कोई काम हर अलग अलग बंदा करता है. मल्टीटास्किंग होना चाहिए. सो वाइल जब भी टीम ज्वाइन करती है, मेरा सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट जो फोकस होता है टीम को विजन बताना और टीम को उस विजन के साथ अलाइन करना. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. व्हेन योर टीम इज अलाइंड विद अ विजन तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को आगे तक लेके जाओगे और पिलर्स क्रिएट कर पाओगे. सो टीम हैज टू नो व्हाट इज माय विजन, वेयर आई हैव टू गो इन दिस जर्नी. देन ओनली दे कैन अकम्पनी मी. और वो टायर्स तभी रेडी हो पाते हैं. राइट. मैम, आपको क्या लगता है कि लोग घर पे सर्विस बुलाने में, लाइक इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं कि बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, तो इस चीज के ऊपर आपने कैसे वर्क किया और इस चीज से कैसे आपने ओवरकम किया? सो ऑन दिस सबसे पहले मैं आपको एक बार अपना मॉडल एक्सप्लेन करती हूँ. दैट विल गिव यू ऑल द आंसर्स. वी आर हैविंग अ फिजिकल मॉडल. ओके. फिजिकल मॉडल इन द सेंस इज we are digitally present and we are physically present too. So हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्विक सर्विस सेंटर्स ओपन करना पैन इंडिया में थ्रू फ्रेंचाइज नेटवर्क. वहाँ पे we are getting a local partners on board with us. फ्रेंचाइज पार्टनर्स जो कि हमारे पार्टनर्स बनते हैं, उनकी तरफ से वो सपोर्ट आता है. जब फिजिकली प्रेजेंट है और वर्चुअली और डिजिटली दे आर सीइंग अस, सो दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट. And that is actually giving an upper edge to get into someone's house, and it's been easier for us to penetrate into those territories जिनका शायद नाम भी नहीं सुना है अभी तक आपने. आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट बनाना मुश्किल है या फिर उसे मेंटेन रखना? See, ट्रस्ट बनाना इज वन टाइम की अगर मैं बात करूँ, सर्विस आपने अच्छी दी है, ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे, बट उसे सस्टेन करना इज अ चैलेंज. सो ऑन दिस आई विल हाईलाइट कि हमारा रिटेंशन रेशियो जो है 40% है कस्टमर का. सो दैट्स वेयर वी आर मेंटेनिंग दैट ट्रस्ट प्रोलॉन्ग. और अगर मैं एलटीवी की बात करूं तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50K. जब बिजनेस की स्टार्टिंग थी तो आपको क्या कोई ऐसा किस्सा, कोई वो फनी भी हो सकता है या चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्या आपको ऐसा कोई याद आता है जिससे याद करके आज भी आपको हंसी आती है या फिर आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ था? चैलेंजिंग कहूंगी ज्यादा, मतलब फनी तो इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं, बट दैट वाज नॉट सो मच चैलेंजिंग. तो रहता है सिंस यू कैन अंडरस्टैंड अ बूटस्ट्रैप कंपनी. तो अगर मैं बात करूं तो मतलब जैसे शुरू हुई कंपनी, चैलेंज हर जगह हर फेज पे हमें मिला है. बूटस्ट्रैप कंपनी जनरली क्या होती है, एक समंदर है मगरमच्छ का, और आपको पोर करके जाना है. एंड आपका एक गलत डिसीजन इधर या उधर हुआ एंड यू विल बी फिनिश्ड. सो एवरी डे इन डे आउट आई फेस दैट चैलेंज. एंड जो डिसीजंस हम लेते हैं बड़े थॉरोली रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हम हो नहीं सकते उससे. सो दैट इज व्हाट वी फेस डे इन डे आउट. अब अप्लायंस सर्विस के साथ साथ क्लीनिंग, हैंडीमैन, ब्यूटी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया
कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी डाइवर्स सर्विसेज हम रेडी कर सकते हैं? साहिल, ये डिसाइड एक्चुअली होता चला गया है। ओके। हमने, जैसे मैंने बताया, हमने जब जर्नी शुरू की, हमारा एक्सपर्टीज थी आरओ केयर इंडिया से, आरओ सर्विसेज से। 15 साल से हम आरओ सर्विस दे रहे हैं। पहले हमने जब शुरू किया तो हमने गुड़गांव से शुरू किया, दिल्ली एनसीआर, फिर ग्रेजुअली पैन इंडिया हम पहुंच गए। जैसे मैंने बताया 95% से ज़्यादा पिन कोड्स पे हम ये सर्विस रेंडर कर रहे थे। सिर्फ फ्रॉम द कस्टमर से ही हमें जब फीडबैक आया एसी सर्विस का, वॉशिंग मशीन का, जब हमें डिमांड्स आने लगी, देन वी इम्प्लीकेट दिस। एंड आफ्टर दैट हमने फिर क्लीनिंग सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट्स जब आई, दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे पीपल डज दैट, या इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स आई, तो अकॉर्डिंगली वी हैव क्यूरेटेड कि नहीं, ये सर्विसेज इस सर्विस को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बट यस, ब्यूटी सर्विस इज समथिंग दैट वाज माय डिसीजन एंड आई वाज वेरी कीन फॉर दिस बिकॉज दिस हैव अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट। Okay. If I talk about different genre of the different locations, so this has a very huge demand. So beauty services, that was my idea to get it enabled. तो ब्यूटी सर्विसेज के लिए आपने, जो आप बता रहे हैं कि उसके लिए अलग से एफर्ट किए गए, या फिर आप कह रहे हैं कि उसको ही अभी मेन फोकस ब्यूटी सर्विसेज पे है, तो उससे आपको क्या आउटकम मिला और अभी आपको कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उस पर? इसका एक किस्सा है, मैं आपको सुनाती हूँ। मी एंड द फाउंडर, वी वर हैविंग डिस्कशंस एंड द फाउंडर वाज एप्रीहेंसिव टू गेट स्टार्टेड द ब्यूटी सर्विसेज। ओके। उनको था कि हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, दे आर ऑलरेडी इनग्रॉस्ड विद अप्लायंस केयर एंड ऑल दैट स्टफ, शायद ब्यूटी नहीं घुसेगा वो एकदम से दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज इन सब में हो चुके हैं। बट आई वाज ऑन अ वेरी प्रेशराइज्ड साइड कि नहीं, ब्यूटी करना है हमें इनेबल। ओके, सो ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट। हाँ। सो हमने फिर यही डिस्कस किया कि नहीं, आई विल टेक केयर बाय माई सेल्फ द ब्यूटी सेगमेंट, बट आई वांटेड टू स्टार्ट दिस ब्यूटी कैटेगरी एंड मुझे पोटेंशियल बहुत दिखता है इसमें। सो ठीक है, म्यूचुअली वी डिसाइडेड कि ठीक है, ही सेड इफ यू वांट रियली टू गेट इनटू इट, तो ठीक है, लेट्स गो अहेड विद इट। एंड देन आई स्टार्टेड ब्यूटी एंड ट्रस्ट मी, ब्यूटी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा आ रहा है मार्केट से। अप्लायंस सर्विस के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, लाइक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वाटर प्यूरिफायर? अगर मैं बात करूं एसी, गीजर, तो ये सीजनल है। बाकी साउथ में यस डिमांड होती है, बट सीजनल है। अगर 12 महीना मैं डिमांड की बात करूं, 12 मंथ्स, सो वाटर प्यूरिफायर एंड योर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इनकी होती हैं। बाकी ब्यूटी इज ऑल्सो हैविंग अ डिमांड कॉन्स्टेंटली, बट उनका पीक सीजन आता है जिसमें डिमांड बढ़ता है। कॉन्स्टेंट चलता है, पीक सीजन में बढ़ गया, पर वो कॉन्स्टेंट बना रहता है ब्यूटी का। दैट्स हाउ इट गोस। सो ऐसा ही आप कह रहे हैं कि वाटर प्यूरिफायर के साथ भी कांस्टेंट रहती है? उसका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि पीने का पानी है। आप समझो, पीने का पानी खराब नहीं पिएंगे, उसकी एक सेल्फ लाइफ है, उसके जो लगते हैं स्पेयर पार्ट्स, तो खराब होना ही होना है, तो उसका कांस्टेंट होता है। ब्यूटी इज लाइक शादी हो गई ये या कुछ भी ओकेजन्स आ गए, फेस्टिवल्स आ गए, तो उसमें बढ़ जाती है, बाकी कांस्टेंट चलती है। मैम, ब्यूटी सर्विसेज के लिए आप प्रोफेशनल्स कैसे ऑनबोर्ड करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे? Right, if I talk about professionals, unskilled to skilled, that is a foremost focus. तो उसके लिए we have MB Skills Development Academy. Okay. जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, फिर उनका असेसमेंट होता है, इसके बाद उनका प्रैक्टिकल होता है, देन 2 वीक्स को उनको हम अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू उनका प्रैक्टिकल्स लेते रहते हैं. Once we get a final go ahead, then they get into the market. So that is a proper preparations कि 1 महीने का ये सेगमेंट चलता है. फिर ब्यूटी that we make sure, and with appliance even and with other categories too. तो उनके tenures अलग अलग होते हैं, but we provide these kind of trainings to our employees. तो इन ट्रेनिंग्स में सिर्फ ड्यूरेशन का ही डिफरेंस रहता है? या ड्यूरेशन का ही डिफरेंस रहता है. बाकी उसके अलावा सबकी एक ड्यूरेशन सेट की हुई है कि इनको इतने की रिक्वायरमेंट है, इनको इतने की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग. So that's how the training is being rendered. अगर हम अभी AI की बात करें, क्योंकि AI आजकल हर जगह एंटर हो रहा है, तो अभी मन्नू भाई में AI कैसे वर्क कर रहा है, और इसी के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री में भी आपको क्या लगता है कि AI का क्या फ्यूचर है? AI खुद में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है इस टाइम पे, और
ग्रो कर रहा है रैपिडली। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूँ या मनु भाई के साथ बात करूँ, तो ऑब्वियसली टू गेट analytics of the data that what my customer needs and wants, that I can analyze and I can provide it. Plus customer की seamless service, अगर example लेती हूँ, as you आपने बुक करी है सर्विस आई बिलीव, उसमें हम एक इंटरफेस और दे रहे हैं कि आपने फोटो क्लिक कीजिए, आपका जो टेक्सचर है वो आपको गाइड कर देगा आपको कौन सी सर्विस चाहिए, कौन सा फेशियल चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो डिटेक्ट करके वो आपको बता देगा। Okay. So accordingly, rather than doing trial and error, you can exactly get what you have to you're looking forward for. So that's how धीरे धीरे हम उसे अपनी टीम को भी हम AI की ट्रेनिंग कम्प्लीटली दे रहे हैं, टेक टीम को डेली बेसिस पे। So we will be enabling all these things. कम आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा। So obviously एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। या तो अगर आप शार्क टैंक में जाएं और शार्क टैंक के जजेस आपसे कहें कि मनु भाई हमें इक्विटी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? नो, I'll say no to them. जस्ट नो। Yeah. तो मैम अभी एक रैपिड फायर राउंड रखेंगे। मैं वर्ड बोलूंगा और आपको इंस्टेंटली जो भी दिमाग में आता है उसका रिप्लाई करना है। Okay. ट्रस्ट। मनु भाई। ओके। कस्टमर। King. सर्विस। Excellence. इन्वेस्टर। Godfather. कंपटीशन। No monopoly. मन्नू भाई। Us. सक्सेस Me and my team. एंड फेलियर। Not acceptable. क्या आप अपने कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज ऑब्जर्व करते हैं और या बस अपनी सर्विस और इम्प्रूव करने के ऊपर ही ध्यान देते हैं? Basically, I feel like हम जो डेली बेसिस पे ना अपनी सर्विसेज को और बेटर कैसे बनाएं और इनेबल कैसे करें, हमारा मेजर फोकस उसी पे है। किस तरह से और बेटरमेंट की तरफ हम अपनी सर्विसेज को और सीमलेसली हम लेके जा सके कस्टमर के पास। तो माई कंप्लीट फोकस इज ऑन दैट ओनली। हमारे पास ये बहुत बड़ा प्लेटर पड़ा हुआ है करने के लिए, और बेटर डे बाय डे। सो कंप्लीट फोकस इज ऑन दैट। मैम आपके हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री में करियर बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ओके, अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट्स एक टाइम पे ऑब्सलीट हो सकते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, एक बार सेल हुआ, सर्विस तो उसको चाहिए। सो सर्विस का अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो डे बाय डे बहुत ग्रो हो रहा है। सो देयर इज अ ह्यूमंगस ग्रोथ इन सर्विस सेगमेंट। तो सर्विस इज टाइम टू द बेस्ट प्रोपोजिशन, दैट्स द रीजन वी आर आल्सो ग्रोइंग डे बाय डे। राइट। आपके फेस्टिवल डिस्काउंट कैंपेन्स जैसे 25% ऑन सर्विसेज, तो कस्टमर एक्विजिशन के लिए ये कितने इफेक्टिव हैं? इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करती हूँ तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर डिस्काउंट्स आते हैं, एग्जांपल आप से ही लेते हैं, आपको हेयर कट कराना है, अगले हफ्ते कराना है, मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ आज संडे का सपोज, तो विल यू नॉट टेक दैट डिस्काउंट एंड गेट इट डन टुडे? बिल्कुल। So that's where the sentiment changed, and obviously that increased the numbers of bookings and obviously revenue as well. So yes, that create a good segment to us. We give the discountings and everything that comes. जो भी occasion festivals होते हैं उसमें आते रहते हैं। तो उसमें मैं बुक करते वक्त बियर्ड ट्रिम भी ऐड कर लूँगा। Sure. You take few more services. एक बार आप ऐप खोलोगे तो आपको दिखेंगे। जी। You have huge franchisee openings. Yeah. मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया था विद स्पेशल गेस्ट। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर आता है इनॉग्रेशन के टाइम पे तो मार्केट ट्रैक्शन बहुत मिलता है। सो दैट क्रिएट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट एंड ट्रस्ट मी, ये एकदम से ही बिल्ड होता चला गया है। हमने अपने एंड से नहीं बुलाया था कभी भी। So first time the franchisee has invited, a influence, a personality in the inauguration. तो उस टाइम पे I just came to know कि अच्छा ऐसा कुछ है, okay, then okay, so that was first time. Yeah. Okay. So उस टाइम पे मुझे लगा कि ठीक है, चलो हमें भी चलना चाहिए। That personality is coming for the inauguration and that personality is a big personality.
ठीक है, वी वेंट देयर फॉर द इनॉग्रेशन एंड इसके बाद आप बिलीव करो उस टाइम पे जब मैं इनॉग्रेशन में पहुंची, टाइम था 11 बजे का, आई रीच देयर अराउंड 11:45. 50 लोग आए हुए थे एंड द पर्सनालिटी वाज सपोज्ड टू कम एट 11 एंड तैयारी सारी फ्रेंचाइजी ओनर ने कर रखी थी एंड माय टीम वाज देयर. 11:30 बजे द मोमेंट द पर्सनालिटी केम, इतना ज्यादा क्योस हो गया, मैं गुम चुकी थी. इतनी भीड़ आई थी उस टाइम पे एंड दैट वाज I felt like, oh wow, there's something different that is going on. And the franchisee owner got so much of bookings even that day. So हमें लगा हाँ अच्छा है. And after that, जितनी franchisee मैं खुलती गई ना, तो there were people वो बुलाना शुरू हो गए influencers को खुद से. We never promoted. And one day I was also sitting in my office and I got a call from one of the influencers that आपका हमारे लोकेशन पे franchisee खुल रहा है. So मैं उसका inauguration करना चाहता हूँ. Seriously? मैं कहा, you're most welcome. Then I just spoke to the franchisee owner to go and meet him and do the confirmation in other parts. तो जो स्टार्टिंग में हुआ था उसके बाद ये ऑलमोस्ट ट्रेंडी बन गया. Actually वो हमने उसे वो नहीं किया था, but पॉजिटिव साइड में ही वो कहते हैं ना, जब आप अच्छा करो तो कायनात करती है आपको. So that's something happened with us too. बिल्कुल. Yeah. आगे का रोड मैप क्या है? लाइक सिर्फ इंडिया के अंदर आप एक्सपेंशन देखते हैं या फ्यूचर में ग्लोबली जाने का भी प्लान है? अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं पेनिट्रेशन इंडिया में ही कर रहे हैं. इंडिया काफ़ी बड़ा है, राइट. सो इंडिया में पेनिट्रेशन में यस हमें टाइम लगेगा. सो अभी जो फेजेस हैं वो इंडिया की एक्सपेंशन के ही हैं फेज वाइज. आफ्टर दैट यस ग्लोबली, एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे रिक्वायरमेंट्स अभी से आई हैं. थ्रू माई वेबसाइट मुझे अप्रोच किया है डिफरेंट कंट्रीज से फॉर द फ्रेंचाइजीज इन डिफरेंट कंट्रीज. सो उस चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हम हो रहे हैं. हमारा क्लियर फोकस अभी इंडियन मार्केट में ही था कि अभी हम कुछ टाइम तक इंडिया पे प्रॉपर पेनिट्रेशन करके देन ग्लोबल जाएंगे. बट समहाउ आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्सेज, तो माई टीम इज इन डिस्कशन विद देम एंड लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. बट मेरा अभी कंप्लीट फोकस इंडिया पे ही है. फ्यूचर में यस ग्लोबली जाएंगे. तो आपके पास जो आप बता रहे हैं कि कुछ रिक्वेस्ट या फिर उससे रिलेटेड, तो कौन सी कंट्रीज से आपके पास इस तरह? सिंगापुर से आई है, दुबई से आई है, कुवैत से आई है एंड श्रीलंका से आई है, नेपाल से आई है. ओके, सो होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. तो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? फॉर मी सक्सेस इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन. आप जब अपनी जर्नी में चल रहे हो, आप जब सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ अब मैंने पूरा कर लिया, तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल. अदरवाइज देयर लॉन्ग वे टू गो. सो अभी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है. अभी और जर्नी काफी लंबी है. बहुत लंबी है. सो इफ समवन वांट्स टू टेक लाइक फ्रेंचाइजी, तो ये प्रोसेस कितना सिंपल है? प्रोसेस सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ है. But if I talk about someone is taking a franchisee, they're becoming a Manu Bhai of their own area. So Manu Bhai itself comes with a responsibility. You will get all the supports from my side while taking a franchisee, from build-up support to manpower recruitment support, training support, and foremost thing, earning from day one. Why I'm saying earning from day one is because in that particular area somewhere, as I mentioned, Arocare India, हम 95% से ज़्यादा पिन कोड्स में हैं. We are already working in that area through our vendors or our own engineers, so that business get transfer to my franchisee somewhere. But what I want from my franchisee owner is कि उनका focus उस चीज़ पे रहे, उस business पे रहे. They have to penetrate in their market. So that's a responsibility that I'll be giving to the franchisee owner and obviously my brainchild. So they have to develop that brainchild in their own area. So ठीक है, if they're looking forward, they can definitely contact my team and talk. तो जैसा आपने बताया, तो इसमें अगर जो फ्रेंचाइजी ओनर होते हैं तो उनके टेक्नीशियंस ही सिर्फ सब कुछ हैंडल करते हैं या वो अपने एंड से भी इन सर्विसेज का ध्यान रखते हैं, लाइक कस्टमर फीडबैक लेना और उनके टेक्नीशियंस ने कैसी सर्विस उनको प्रोवाइड की, लाइक दिस? या साहिल, अगर मैं बात करूं, अगर टेक्नीशियन ही सब कुछ कर रहे होते हैं और कोई मॉनिटरिंग नहीं होती तो हम अपने सेंटर से खोल के बैठ जाते. राइट. फ्रेंचाइजी हमने जब दी है तो हमने उनको एक जिम्मेदारी दी है. उनको उस सेंटर को चलाना है,
प्रोफेशनल्स, वी कॉल देम प्रोफेशनल जो भी काम कर रहे हैं वो काम ठीक हुआ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर, कोई इशू हुआ है तो दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। अपने एरिया में पेनिट्रेशन, लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करना, वी आर सपोर्टिंग देम ऑनलाइन, बट ऑफलाइन पेनिट्रेशन इज एन ऑफलाइन मार्केट 60% है। उस मार्केट को कैप्चर करना इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेंचाइज। आप बड़े से बड़ा ब्रांड खोल लीजिए अपने एरिया में, बट अगर आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे, आप शाउट आउट नहीं करेंगे कि देयर इज समथिंग बिग ब्रांड आई हैव ओपन इन दिस एरिया, पीपल विल नॉट बी अवेयर अबाउट इट। सो वेल, the question that came from your side, tier 3 to penetration, so that penetration is being done by a franchisee owner, and that's the reason मेरी 70% के approx franchisee profitable हो चुकी हैं। Okay. Yeah. So, ma'am, if someone wants to take a franchisee, तो आपके एंड से क्या उनके एरिया के लिए या फिर इस तरह की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती है, या फिर इट्स यस फ्रॉम योर साइड, या फिर आपको कुछ चेक करने होते हैं अपने एंड से कि ये पैरामीटर्स तो एटलीस्ट मैच करना चाहिए? We have curated the parameters. That parameters is being checked by the team thoroughly. उन पैरामीटर्स में 70% सेट आना चाहिए, तभी वो फ्रेंचाइजी उनको दी जाती है। ऑल्दो हम एक्सपेंशन बहुत रैपिडली कर रहे हैं, बट माई पॉइंट कम्स इन दैट कि नहीं, वो पैरामीटर्स के साथ कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, वो पैरामीटर्स मीट होने बहुत जरूरी हैं। ओके। आने वाले 5 साल सर्विस इंडस्ट्री में एक गोल्डन पीरियड होने वाला है, और इसी के साथ मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट को आप कहाँ देखते हैं? आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं, सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है डे बाय डे। आपके घर में एक एसी था, 2 या 3 एसी आ गए होंगे। सो एज यू नो अप्लायंसेस आज के टाइम में अब हमारे घरों में ना मोस्टली मशीनरीज ऐड हो चुकी हैं, डिश वॉशर, यू नो एवरी एक्सपेक्ट पे। तो जितनी मशीनरीज ऐड होंगी उतनी सर्विस ग्रो होगी, सर्विस की रिक्वायरमेंट हर मशीन को है। सो दैट्स वेयर ऑब्वियसली दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली, एंड आने वाले टाइम पे आई वांटेड टू बिकम द नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल इफ पॉसिबल। सो लेट्स गो फॉर क्विक फायर राउंड अगेन। तो अभी आपको इनमें से ना एक चीज को चूज करना है, Okay. जल्दी से। सो iOS या एंड्रॉइड? iOS, हॉलीवुड या बॉलीवुड? बॉलीवुड, चाय या कॉफी? चाय, प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट, वर्क फ्रॉम होम या वर्क इन ऑफिस? वर्क इन ऑफिस फॉर श्योर। तो आपकी आगे की जर्नी में आप मार्केट लीडर बनना चाहते हैं या फिर पूरे सर्विस इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं? टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे मेरा गोल रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड सेट एक्चुअली करना मेजर है। जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज करना है, मेरा जो थॉट प्रोसेस था शुरू से। इवन इफ आई सीन यू नो माई डैड ऑलवेज बीन सफर्ड कि वो लास्ट टाइम आया था उसने इतना चार्ज किया, अब उसने एकदम से इतना चार्ज किया। सो आई अंडरस्टैंड, यू नो हर घर में डैड मॉम हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, एंड इवन कोई भी किसी के घर में एंटर कर रहा है विदाउट एनी वेरिफिकेशन और एनीथिंग। सो उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। आई एम इन द ऑफिस, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स हैं, कौन जा रहा है मुझे पता होना चाहिए। सो दैट्स वेयर आई थॉट कि नहीं, इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट लीडर अपने आप बन जाएंगे। सो अभी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इफ someone from them wants to take your franchisee और इसके रिगार्डिंग वो इंटरेस्टेड हैं, so is there any specific or special offer for them? Okay, the people who are watching this podcast, from my side if I talk about, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, you're most welcome। आप इस पॉडकास्ट को सिंक मेंशन कीजिएगा टीम को, and get 20% discount on the franchisee fees, and let's build it together। Thank you। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आई होप हम दोबारा से करेंगे जब आपकी जर्नी और आगे बढ़ जाएगी। अभी आपके जितने फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खुले हुए हैं वो जब और बढ़ेंगे तो हम दोबारा से उस बारे में बात करेंगे। इट्स प्लेजर टू टॉक विद यू। सेम हियर साहिल, लेट्स मीट अगेन फॉर श्योर। जी। हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बिल्कुल करें।
थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नई इंफॉर्मेशन के साथ। आई एम योर होस्ट साहिल व्यास, साइनिंग ऑफ।